बगैर मछली जिंदा नहीं रहती, उसी प्रकार से ये सीता उनके बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। चलती हूँ, सामने सरोवर है, आज उसी में कूद जाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए सीता का नाम मिट जाएगा। चलती हूँ सरोवर की तरफ। प्यारी प्यारी जनता के लिए खुश खबरें, खुश खबरें, खुश खबरें। और ये देखिए, हाँ, श्री गणेशाय नमः। हाँ, हमारे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गत वर्षों की बात इस वर्ष भी किया गया है, और जिसमें वह हमारे ये देखिए द्वारिका नंद जी पधार रहे हैं। और द्वारका नंद जी पधार रहे हैं 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, और सभी लोग भारी से भारी संख्या में पधारेंगे। और जिसमें हमारे भाई बगुला पारा में आकर के पुण्य के भागी बनेंगे, और द्वारका नंद की कथा का भाई सभी लोग अमृत पान करेंगे। और ये सूचना हमारे भैया राम प्रकाश यादव जी बगुला पारा की तरफ से दे रहे हैं प्यारी प्यारी जनता के लिए, और 5 से 1 रुपया व्यवहार किया है पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जल में रहने वाले वरुण देवता को सीता का प्रणाम स्वीकार। हे वरुण देवता, अब मैं और जीवित रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी गोदी में उठा लो। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम्हारे पास आ। सावधान, ठहर जाओ, जल में मत कूदना, जल में कूद कर आत्महत्या मत करना। सावधान कि सावधान इस बात हो, कारो न ले जाओ सान, आत्मघात से है नहीं बढ़कर पाप महान। आत्मघात से है नहीं बढ़कर पाप महान। ठहर जाओ बेटी, सावधान, जल में कूद कर आत्महत्या मत करना, मैं आ रहा हूं, सावधान। बचा लिया मुनिवर। ओहो बेटे, अगर मैं दौड़ता हो नहीं आता तो इस जल में कूद कर आत्महत्या कर लेती बेटी। और क्या करते मुनिवर, इसके अलावा मुझे दूसरा रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। शांत हो जाओ बेटी, धैर्य को धारण रखो कि हे बेटी तुम धीरज रखो, यो प्राण गंवाना संघर्ष को लेकर इस प्रकार से आत्महत्या करना पाप है बेटी, पाप। कोई संकट आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो क्या आत्महत्या करना चाहिए? और क्या करना चाहिए? सीताराम, फुल स्पीड में ना दे गुरुदेव।
बेटे, मैं तो तुम्हें पहचानता भी हूँ बेटे। क्या आप मुझे पहचानते हो? मुनिवर, आप मुझे किस प्रकार से पहचानते हो? लो श्रवण करो बेटी, मैं बतला रहा हूँ तुम कौन हो। कि तुम तो विदेह के पुत्री हो। कि तुम तो विदेह के पुत्री हो, यो चिंता करना लज्जा है। कि तुम तो विदेह की पुत्री हो, यो चिंता करना लज्जा है। कि झूठे अपयस का भोजन बनो, इस प्रकार मरना लज्जा है। झूठे अपयस का भोजन बनो, इस प्रकार मरना लज्जा है। हाँ बेटे, तुम तो मिथिला नरेश राजा जनक के बड़े पुत्र हो। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की बड़ी बहू हो। भगवान श्री रामचंद्र के अर्धांगनी हो, फिर वे जल में कूद कर आत्महत्या। राम राम सीताराम सीताराम। देख रहे हो बेटा? अरे कोई संकट आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो क्या जब हत्या करना चाहिए? मुनिवर, जो बात मैं छुपाना चाहती थी तुम्हारे सामने बतला रही हूँ कि मैं अपनी आत्महत्या किस लिए करना चाहती थी। लेकिन बेटी मैं कुछ और देख रहा हूँ बेटी। बताओ फिर मुनिवर। जो मैं देख रहा हूँ बेटी, वो कहने के योग्य नहीं है। कह डालिए मुनिवर। तो ठीक है, अगर तुम कहलवा रहे हो तो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बाद में ये मत कह देना मुनिवर ये क्या कह दिया। लो श्रवण करो। कि अनुचित है फिर भी कहता हो। कि अनुचित है फिर भी कहता हो, तुम खोटी बात कर रही हो। अनुचित है फिर भी कहता हो, तुम खोटी बातें कर रही हो। यूं गर्भवती हो कर बेटी, यूं गर्भवती हो कर बेटी, जल में अपघात कर रही हो। गर्भवती हो कर बेटी, जल में अपघात कर रही हो। तुम तो तत्काल एक बच्चे की माँ बनने वाली हो, फिर भी जल में कूद कर आत्महत्या करना चाहती हो। आखिर क्यों आत्महत्या करना चाहती हो, क्या कारण है? मुनिवर, मैं अपने वंश की मर्यादा को बचाने के लिए, अपने कुल की मर्यादा को बचाने के लिए अपनी आत्महत्या करना चाहती थी, परंतु हे मुनिवर, मरने से आपने मुझे बचा ही लिया। क्या बेटी, अपने वंश की मर्यादा को बचाने के लिए, अपने कुल की मर्यादा को बचाने के लिए जल में कूद कर आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन अब क्या चाहती हो बेटी? मुनिवर, आपने जब मुझे मरने से बचाया है, मुझे एक नया जीवन दिया है, तो मेरे मन में एक और लालसा रह गई है। बोलो बेटी। वैदेही ठौर चाहती है रघुकुल की लाज बचाने को। वैदेही ठौर चाहती है रघुकुल की लाज बचाने को। मुनिवर, मुझे आपका सहारा चाहिए।
यानी बेटी तुम सहारा चाहती हो। अरे तुम्हें सहारा देने के लिए जंगल का तिनका तिनका, जंगल की डाली डाली, जंगल का पत्ता पत्ता तत्पर है बेटी। हमारा सहारा देने के लिए क्यों नहीं बेटी, तुम हमारे आश्रम पे चलो बेटी। जैसे एक बेटी अपने ससुराल में ना रहकर अपने नैहर में अपने पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार से तुम मेरे आश्रम पे चलो। मैं तुम्हारे रहने के लिए कुटी बना दूंगा और तुम वहीं अपने पुत्र को जन्म देना बेटी। ऐसी बात है मुनिवर, तो फिर आपके साथ आपके आश्रम पर मैं चलने के लिए तत्पर। चलो आओ, चलो देवी। अमर दादाजी घर मालिक की ओर से 50 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार आया हुआ है। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान भव संतो कल्याण हो, आयुष्मान भव। गुरुजी, कहो संतो, क्या कहना चाहते हो? आज हम संत कुछ और देख रहे हैं गुरुवर। वो क्या देख रहे हो? सदैव तो आप अकेले आते थे, परंतु आज आपके साथ में दूसरी स्त्री कौन है? संतो तुम इन्हें नहीं पहचानते हुए कौन है? बेटी संतों को अपना परिचय बतला दो।
ठीक है बेटी, मैं हे प्रकट कर दे रहा हूँ। संतो लो ध्यान देकर श्रवण करो, ये कौन है? ये मिथिला नरेश राजा जनक के बड़े पुत्र है। अयोध्या नरेश महाराज चूड़ामणि दशरथ की बड़ी बहू है। भगवान श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी है, इनका नाम सीता है। सीता, उनको तो महलों में रहना चाहिए, परंतु यहाँ क्या कर रही है? हाँ, बताओ त्यागी। क्यों भक्तिन, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ की बड़ी बहू सीता, क्या यही सीता माता है? हाँ बेटा त्यागी। अरे चलो इनको सब लोग प्रणाम करो। प्रणाम हो गुरुजी। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? इनको तो महलों में रहना चाहिए, नाना प्रकार के मिष्ठान पकवान खाना चाहिए, राज्य भोगना चाहिए। आखिर ये अपने आश्रम पे क्यों आई हैं? बेटा, इस आश्रम पे आने का एक विशेष कारण है। वो कौन सा गुरुजी? ये अपने वंश की मर्यादा को बचाने के लिए, अपने कुल के मर्यादा को बचाने के लिए इस घनघोर जंगल में विचरण कर रहे हैं बेटा। अच्छा, और आज से अपने ही आश्रम पे रहेंगी। आज से अपने ही आश्रम पे रहेंगी? हाँ बेटा। ओ राम राम सीताराम सीताराम, तब तो इनकी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। क्यों नहीं बेटा। बेटे सीता, आज से हम तुम्हारा सीता का नाम त्याग कर नाम रखते हैं वन देवी। आज से हम लोग तुम्हें वन देवी के नाम से पुकारेंगे। वाह वाह गुरुजी, वाह वाह, अरे वाह गुरु बहनी। देखो गुरुजी का आदेश है, सीता का नाम कोई नहीं लेगा। हम सब संत इनको वन देवी के नाम से पुकारेंगे। हाँ, और बेटी जो है राजसी आभूषण पहने हुए हो, इनको उतार डालो, और ये लो वनवासी वस्त्र में दे रहा हूं, इनका धारण कर लो। हाँ, ये सब सोने चांदी के आभूषण उतार दो, ये संतों के आश्रम पे शोभा नहीं देते हैं। उतार दो ये वनवासी वस्त्रों को धारण कर लेना बेटी। आओ, ऐसा करो भक्तिन, वन देवी को आश्रम के अंदर ले जाओ, सारे वस्त्र उतरवा करके और अपने जैसे भेष में कर देना। संतों के आश्रम पे ये राजसी वस्त्र शोभा नहीं देते हैं। बेटा त्यागी, हाँ गुरुजी। देखो आज कितना खुशी का समय है, इसलिए अच्छे अच्छे भजन कीर्तन करो और बेटी के हृदय को प्रफुल्लित करो। गुरुजी, कहो क्या कहना चाहते हो? आप ही कोई ऐसा सुंदर भजन सुनाइए जो हम सब संतों की आत्मा प्रफुल्लित हो जाए। ठीक है, तुम लोगों की है हार्दिक इच्छा है तो मैं अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन मैं आगे आगे गाऊंगा, तुम्हें पीछे बोलना होगा। तो ठीक है, प्रारंभ हो जाओ। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, मेरे मन बस